हम लोग के यहाँ पे जो बलरामपुर है, विधायक तो बहुत आए गए। हम क्या सोच रहे हैं, हमें दे दिए जिसको ये हो। बस एमआईएम से भरोसा इसलिए है क्योंकि वो लाइव प्रूफ दे चुके हैं। अब नया नेता चुनना चाहते हैं हम लोग। इस समय हम लोग बलरामपुर में मौजूद हैं विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग की और इसी के साथ में आज सेकंड फेज़ की वोटिंग चल रही है। तो यहाँ से हम गुजर रहे थे। देखने वाली बात यह है कि जहाँ पोलिंग बूथ पर बलून्स लगा रखे हैं और पूरा जैसे कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व जिसको कहते हैं कि मनाया जा रहा है, तो पूरे तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ महसूस हुआ कि हाँ वाकई लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। बलरामपुर में आज जगह जगह पर वोटिंग हो रही है पोलिंग बूथ्स पर, और यहाँ एक चीज़ ये देखने को मिली कि यहाँ इसको पूरी तरीके से सजाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वोटिंग चल रही है और इसी बीच कैसा माहौल है, कैसी वातावरण है। क्या नाम हो आपका? दिनेश शर्मा। क्या लग रहा है कि वोटिंग कैसी चल रही है सुबह से? अच्छे चल रहे, शांतिपूर्ण माहौल एकदम शांति। हाँ बराबर। किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव हुआ और आपने किया वोट? हाँ वोट दिया। कहाँ दिखाइए, थोड़ा ऐसे दिखाइए कैमरे की तरफ। किस मुद्दे को जहन में रखते हुए वोट करने गए थे आप? मतलब क्या क्या मुद्दे थे, मतलब क्या सोच रहे थे जब वोट दे रहे थे कि हमारे लिए ये अच्छा रहेगा और हमारे ये मुद्दे हैं? क्या क्या मुद्दे, क्या सोच रहे थे? रोजगार, शिक्षा, इसको लेकर वोट चाहिए सबको। बाकी पूछ लो ना, हमको मालूम नहीं इतने वाले। अच्छा, मालूम नहीं, बस वोट डाल दिया है। क्या नाम हुआ चाचा, कैसे हैं? मैंने बसात वोट डाल दिया है? हाँ, थोड़ा ऐसे दिखाए फिंगर। हाँ, ये तो मिटा दिया आपने। ऐसे दिखाए कैमरे की तरफ, ऐसे। हाँ, क्या मुद्दे थे जिनको जहन में रख के आपने वोट डाला है? हम लोग वोट डाले हैं, जिसको मुद्दे में थे हम लोग डाल दिए हैं। किसको डालें वो छोड़िए, जहन में क्या था कि हमारा ये काम होना चाहिए और हाँ, किस काम क्या को गरीबी हम लोग हैं, गरीबी का हम लोग को उधार होना चाहिए। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को गरीबों को उधार हो गया, वही हम लोग को चाहिए। हम लोग इसलिए वोट डाल दिए। तो इस बार जैसे आप देख रहे हैं कि ये हर बार सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, या इसी बार लगाया गया? नहीं, हर के में लगाया जाता है। जब भी वोट होता है ना तो ये लगाया जाता है और यहाँ वोट देता है। बाद उधर का आदमी इधर है, इधर का आदमी उधर है। तो जैसे हर बार का चुनाव होता है तो वो यहीं पे होता है? हाँ, नहीं, यहाँ भी होता है, हरदर में भी होता है। वहाँ भी है स्कूल में, इधर का आदमी उधर होता है और उधर का आदमी इधर में होता है। अभी इस समय चूंकि देख रहे हैं कि बड़ी लंबी जैसे लाइन लगी होती है। हाँ। लाइन नहीं है, क्या मतलब? नहीं, सवेरे से हो गया है 10 बजे तक, लेकर भोर 6 बजे तक, 7 बजे तक लाइन हो गया। अब इधर तो है 100-200 करके आएगा, अपना देते रहेगा। कितनी आबादी होगी इस तरफ, इस पोलिंग बूथ की तरफ? कम देखिए 800-900 1000 इसमें है, उसमें भी 800-900 उसमें भी है। ज्यादातर सुबह के टाइम से अब तक डल चुके हैं। हाँ, डाल चुके हैं। इसीलिए पूरा ये शांत पड़ा है। लोग आ रहे हैं और डाल रहे हैं। हाँ, डाल रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खेती छूटा हुआ है। हाँ, खेती जो कर नहीं दिया, हाँ, जो नहीं दिया है वो लोग आएगा, वो लोग अपना देगा। क्या मुद्दे हैं इस बार जहन में जब वोट डालने जाएंगे? मुद्दे वही हैं जो पहले थे। पहले क्या थे? पहले वही थे जो पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए अपना सुविधा होना चाहिए। उसके बाद पढ़ाई लिखाई का बात होना चाहिए। सरकार अच्छी होनी चाहिए, बात होती है। सरकार से पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है और वही होगी। अभी होने वाले भी वही है। अच्छा, बस पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है, 100%। ठीक। क्या नाम हुआ आंटी? वोट डाल दिया क्या? ठीक। ऐसे दिखाइए, ऐसे ऐसे कैमरे की ओर। वो कैमरा चल रहा है। वोट डाल दिया है। क्या, किन मुद्दों को जहन में रख के डाला है? क्या सोच रही थी जब वोट डाला था? मन में आया और जाके डाल दिया? डाल दिया। कोई मुद्दा नहीं था कि गरीबी या शिक्षा, रोजगार? कुछ नहीं था। नहीं। आपने डाल दिया है? डाल दिया। थोड़ा ऐसे दिखाइए। क्या, किन मुद्दों को जहन में रख के वोट डाला है? कहाँ बुझवा पाएगा कैसे होगा? वो तो मैं अपना दिल जहाँ हाँ, अतला सिर हर रहा है, तार दे दिया ही। हाँ, ये नहीं सोचा कि गरीबी, शिक्षा, नहीं रोजगार? नहीं कुछ नहीं 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 सोचा? नहीं। गए और जाके डाल दिया? क्या वोट डाल दिए? थोड़ा फिंगर दिखाइए उधर।
वोट मेरे साथ ही डाल दिया, अभी हम नहीं डलवा रहे हैं। बस यहाँ पे मेरा अम्मी आएगी ना, वो एजेड है, उसको लेके जाएंगे अंदर वोट डलवाने के लिए कि गलती से बटन इधर उधर न दब जाए। मेरा सब साथी ये लोग वोट डाल दिए हैं, देखो सब डाल दिया है। तो क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, जब वोट डालने जाएंगे क्या सोच के जाएंगे? इस बार का मुद्दा ये है हम लोगों का कि हम लोग के यहाँ पे जो बलरामपुर है, विधायक तो बहुत आए गए, और हम लोग का जो स्पेशल खास के ये 13 पंचायत है इधर, 1200 में पड़ता है, 29 पंचायत 13 पंचायत इधर पड़ता है। तो ना तो हम लोग का जो 20 साल से विधायक है, तो ना तो हम लोग का शकल देख पाते हैं। अभी इलेक्शन चल रहा, अभी तक शकल नहीं देखे उसका। तो 20 साल से बस जनता का वोटों का बहिष्कार मतलब गलत उपयोग किया है। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, सबको मिलजुल करके। और हम लोग का सबसे बड़ा डिमांड है कि 3 चीज़ है। एक तो ब्लॉक में आप छोटा सा काम करने जाइएगा, चाहे वो 300 का आयावासी हो, वहाँ पे जो 60-70 हज़ार वाला नौकरी, वो एक मजदूर जो 300 रुपया डेली कमाता है उससे घूस लेता है, तब जाके काम होता है। एक छोटा सा कोई कागज़ का झेरॉक्स कीजिएगा, ब्लॉक में उसका धंधली होता है। इस सब चीज़ पे विधायक का ध्यान नहीं रहता है। हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, कोई नया विधायक आए जो इस सब में ध्यान दे। दूसरा कि कोई लोकल रहेगा 1 किलोमीटर अंदर, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी दवाई लेने जा रहा है मम्मी पापा का, तो यहाँ का पुलिस प्रशासन उसके ऊपर 1500 का चालान काट देगा बिना बात का। जबकि इस सब को टाइट करना चाहिए विधायक जी को कि कोई लोकल है अगर कहीं इमरजेंसी में जा रहा है तो ये सब चीज़ ना करें। पुलिस मनमर्जी करता है, ब्लॉक में मनमर्जी होता है, और विधायक जी का कोई चेहरा नहीं रहता है इधर। 5 साल तक गायब रहता है, दिल्ली में जाकर ऐश करता है। तो इस बार हम लोग का एक क्या बोलता है कि यहाँ बगल में अमोड़ है, अमोड़ का विधायक है अख्तरुल इमान साहब, जो एक अकेला विधायक है एआईएम के प्रत्याशी। वो 800 करोड़ का काम किए हैं। तो जब वो 800 करोड़ का काम किया, हमारे यहाँ 20 साल से विधायक है, कुछ काम नहीं किए। तो हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और यहाँ पे भी आदिल हसन साहब आए, सबको पतंग छाप को वोट दे रहे हैं हम लोग, ताकि कुछ ना कुछ काम हो, ये ब्लॉक का धंधली खत्म हो, ये थाना का मनमर्जी खत्म हो। और यहाँ पे बस इतना ही चाहिए। सिर्फ एमआईएम से क्यों भरोसा है? दूसरी पार्टी एमआईएम से भरोसा इसलिए है क्योंकि वो लाइव प्रूफ दे चुके हैं। एक कैंडिडेट उसका यहाँ से खड़ा है, अख्तरुल इमान साहब 800 करोड़ का एक पुल बना रहा है, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी कांग्रेस का 20 साल से एक विधायक था जलील मस्तान साहब, कुछ नहीं करता था, बस लुंगी पहन के पार्लियामेंट में जाके सो के रहता था। अख्तरुल इमान साहब आए और एक पुल बना के आज सबको साबित किए हैं कि 800 करोड़ का काम किए हैं हम लोग। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कम से कम कोई नया विधायक आए और आकर के अपना ब्लॉक का धंधली खत्म करे। ये छोटा मोटा जो गरीब मजदूर है 300 रुपया 200 रुपया से घूस लेता है छोटा छोटा बात पे, वो खत्म हो जाए, और थाना का मनमर्जी खत्म हो, और बस पुल वुल बनना चाहिए, बस शिक्षा पे काम करना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं, बस यही चाहते हैं जो मेरे भाई ने बोल दिया, बस उसी में हम लोग लगे हुए हैं। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा सा क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं, किसान का बेटा है, खेत में काम करते हैं। और मेरे इधर तो रोजी रोटी भी नहीं, कुछ कोई चीज़ का तो कुछ आता भी नहीं है जो फंड उंड आए जो कुछ काम करे। हम लोग को अगर यहाँ अगर नहीं करेंगे, खेती बाड़ी भी नहीं है, तो फिर हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। हर एक विधायक के रहते हुए यहाँ पे कोई कार्यालय नहीं, कुछ नहीं, कुछ होता है। इस बार वोट डालने के लिए बाहर से आए हैं कि यहीं है? क्या इस बार जब वोटिंग हो रही है तो यहीं थे या कहीं बाहर से आए हैं? नहीं, हम लोग तो यहीं पे हैं, लोकल ही हैं अभी तक। देखें आगे चल के विधायक जी अगर कुछ दिया हम लोग के लिए तो हम लोग यहीं रहेंगे। तो अभी वोट नहीं डाला है? वोट अभी नहीं डाले हैं। आपने डाला है वोट? नहीं, वोट नहीं डाले हैं क्यों? अभी डालेंगे हम लोग लास्ट में, देखते हैं उसका क्या होता है। क्या लग रहा है, जैसे मुद्दे क्या हैं इस बार के, जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या मुद्दा आपके दिमाग में? ये कि मेरा मुद्दा है कि इसमें यहाँ अपने हम लोग के इसमें बलरामपुर पंचायत में सही से कुछ काम ही नहीं हो रहा है। कोई भी नेता आया तो पहले से अब तक बस किन मुद्दों को लेकर? जैसे कोई रोड भी हो गया, ब्लॉक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई सब में धंधली होता है यहाँ पे। तो उसको रोकने के लिए हाँ, इस बार इस पर रोकने के लिए कोई नेता आया, पुराना नेता जितना भी आया सब अपने जेब भर रहे हैं, कुछ अपने इसमें काम ही नहीं कर रहा है। ब्लॉक में ना ध्यान दे रहे हैं, ना हॉस्पिटल में, ना इधर कभी नेता को आते हुए देखते हैं कभी। इसके लिए हम लोग अपना ना चाहते हैं कि इधर हम लोग के इधर भी आए, घूमे फिरे, हम लोग को ध्यान दे क्या हो रहा है, क्या मामला हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मुद्दे जो हैं लगभग वही है जो हर 5 साल बाद होते हैं। और इस बार कुछ नया है कि लगातार जिसको लंबे समय से देखते आ रहे हैं उनके खिलाफ ऐसा ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ हम वोटिंग करेंगे। इनको चाहिए जो शिक्षा पर काम करे, जो स्वास्थ्य पर काम करे, जो बेरोज़गारी को लेकर लड़ाई लड़े या इनके लिए काम करे। अब देखने वाली यही बात होगी कि जब 14 तारीख को रिज़ल्ट आएगा तो ये क्या अपने वादे के मुताबिक या
फिर से वही रिपीट कर पाते हैं या क्या होता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए मुस्लिम सियासत।